करो। बाप रे, क्या भयानक सीन था, जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक ने लाइव परफॉर्म करवाया हो। क्या बक रहे हो? बक नहीं रहा हूँ, मेरी तो बकरी बन गई है। डरावना ख्वाब था। उसने तस्वीर से हाथ निकाला, हाथ लंबा हो गया और लंबा हो गया, लंबा होते गया, पूरे हॉल को नापते लेफ्ट में मुड़ा और बेडरूम का दरवाजा खोले बगैर अंदर घुस गए। कौन? उसका हाथ, और यहाँ मेरे कमर में चिमटी काटी। किसने? कुत्ते ने। मैं उसके हाथ की बात कर रहा हूँ ना, उसके हाथ ने। क्या ये उसका? उसने क्या लगा रखा है तुमने? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे होते हुए तुम्हारी कमर पे हाथ डाल सके? तुम्हारी साउथ की। उनका तो हक बनता है ना, वो तो तुम्हारी जेब में भी हाथ डाल सकती हैं। सुबह उठकर उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती लगा देना, सब ठीक हो जाएगा। सो जा चुपचाप। लेकिन उसे अगरबत्ती की एलर्जी है। तुम्हें कैसे मालूम? काश मैं तुम्हें बता सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्यार नहीं करते ना वो? मम्मी, दैट मींस आपने पापा को छोड़कर कोई और वो ढूंढ निकाला है। मम्मी, कौन है वो? क्या करते हैं? नहीं, वो मतलब वही तुम्हारे पापा। पापा? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? प्यार और नफरत तो ऐसे जज्बे हैं जो अनकहे ही पता चल जाते हैं। मैं तेरी बात से सहमत हूँ बड़ी माँ। वो खड़ूस मुच्छड़ हमेशा तेरी तस्वीर के सामने दांत दिखाता रहता है, लेकिन तू ठहर जा, मैं अभी उसे उठा कर लाता हूँ बेडरूम से और 100 बार बुलवाता हूँ आई लव यू। नहीं, ऐसे नहीं करना। एक बार उनकी नींद खुल गई ना तो फिर सुबह तक नहीं सो पाएंगे। देखा औरतों की महानता को, मरकर भी पति का कितना ख्याल करती है। और ये अपने आप को पति परमेश्वर कहलाने वाले बीवी के मरते ही शमशान से निकलकर सीधा मैरिज ब्यूरो चले जाते हैं नाम लिखवाने के लिए। मम्मी, समस्या तो गंभीर है, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई चक्कर तो जरूर चलाएंगे जिससे वो तुमसे प्यार करने लगे। अरे डैड तो क्या, डैड के बाप को भी तेरे से प्यार करना पड़ेगा। काजल, डैड का बाप कैसे? अच्छा तो मैं चलूं? मम्मा, एक आखिरी सवाल। मम्मा, ऊपर ब्यूटी पार्लर्स होते हैं? सच? अच्छा अब मैं चलती हूँ। एक बात का पक्का वचन देना, इसी तरह हमेशा मिलजुल कर रहोगी और आज की तरह फिर से किसी आत्मा को नहीं बुलाना। हाँ, ऊपर वाला नाराज हो जाता है ना। और हाँ, मैं तुम लोगों से मिलने आई थी ना, इसका जिक्र भी किसी से नहीं करना। कर दिया ना कबारा बड़ी माँ। मैंने सोचा मैं सुबह उठूंगी और सबको बताऊंगी। देखो छोटी, बाहर की बात घर में जरूर लाना, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ अच्छा, चलती। गुड बाय। मम्मी सुनो तो। मम्मी चली गई। वो तो कब से चली गई थी। हम लोग ही भूल गए थे कि हमारे पास नहीं है। ए भाई लोग, तुम लोग कितना इमोशनल मत हो जाओ यार। बड़ी माँ को दुख होगा ना, हमें तो उसे खुश करना है। हाँ, जिसके लिए हमें मम्मी डैडी की लव स्टोरी का रीमेक बनाना पड़ेगा। ठीक है, कल सुबह ही उठकर डैड को बोलते हैं कि इज्जत से बड़ी माँ से प्यार करना शुरू कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। ऐसा नहीं होता। किसी को डरा धमकाकर पैसे वसूल किए जा सकते हैं, कत्ल करवाया जा सकता है, लेकिन प्यार करने पे कैसे मजबूर कर सकते हैं? हाँ, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है ना छोटी? लेकिन वैसे तो मम्मी डैडी में प्यार है, पर उस पुराने प्यार को हमें ताजा करवाना है। आइडिया, बच्चे को अगर कड़वी दवाई खिलानी है तो उसका नाक बंद करो, मुंह खोलो और मेरा ब्लैंकेट क्यों खींच रहे हो? अपना कंबल क्यों नहीं ओढ़ते? सोने भी नहीं देते। हाँ? ठीक है, सॉरी। क्या था सॉरी? अब इसे क्या बताऊं, ये बासी मस्ती कौन कर रहा है? मैं क्या भूत हूं? भूतनी? लगता है ये भूतनी को जाके 3-4 सुनानी पड़ेगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मरने के बाद भी ऐसी हरकतें करते हुए। अब बोलती क्यों नहीं? मैं यहाँ हूँ। दीवार से क्यों बातें कर रहे हो?
किसी ने देख लिया ना तो आनंद माथुर के बजाय आनंद पगला कहेंगे। तो बाहर कैसे निकली? बस निकल गई। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे पाप में मत डालना। देखो, अब तुमने अगर एक भी हरकत की ना तो मैं खिड़की खोलकर खुद पड़ूंगा और मेरे ऊपर आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं समझ। ऐसे मत करना, तुम्हें मेरी कसम। तो चलो चलो, तस्वीर के अंदर चलो। लीजिए। और आज के बाद अगर तुम बाहर निकली तो तुम्हें मेरी कसम है। बहुत बड़ी कसम डाल दी बेदर्दी तूने। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम सनम। चिल्लाना मत। देखो, इस तस्वीर के बाहर मत निकलना, घर में पहले से गड़बड़ है। तुम्हें क्या हो रहा है? किससे लड़ रहे हो? नहीं नहीं, किसी से नहीं, किसी से नहीं। देखो, सुबह जाके डॉक्टर को दिखा लो अपने आप को, वरना अगर तुम पागल हो गए ना तो मेरी 5 बेटियां घर में बैठ जाएंगी। चलो। सुन लिया? आपको किसी ने कसम दी है जो रोज सुबह नहा कर आप बिना बिना के नाम की रट लगाओ? बोलो। मैं कौन हूँ? देखो, ये सुबह सुबह फालतू प्रोग्राम मत शुरू किया करो। आप हैं। वो मैं समझ गया, मैं हूँ, लेकिन मैं आनंद माथुरी हूँ ना। अंदर तो थे। तो कोई मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है? क्या मतलब? अरे लड़कियां फोन पे जवाब दे रही कि यहाँ आनंद माथुर कोई नहीं रहता, और तुम्हारी भेजा करी बेला उन्होंने पूछी है कि ये कौन है? देखो, लड़कियों को मजाक सुझाओ, मजाक? उनकी बातों पे ध्यान मत। अरे कैसे ध्यान न दूं? घर में हो तो कोई पहचानता नहीं है, अगर बाहर गया किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो क्या जवाब दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी से कपड़े पहन लो। हाँ। मैं कब से अपनी हंसी रोके बैठी। इसमें हंसने की क्या बात है? जब भी तुमको इस हालत में देखती हूँ ना, हाँ? तुम मुझे आदि मानव नजर आते हो। मैं इतना वल्गर दिख रहा हूँ? मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे यही तो रखिए। अरे कपड़े कहाँ गए? कपड़े भी भाग गए। राधिका, कपड़े कहाँ? कपड़े कहाँ है राधिका? वो तो कौवा ले गया। क्या बक रही हो? बकरी? वो तो कब से गई। पहले कौवा, बाद में बकरी। इसे और कुछ मत पूछना, नहीं तो ये घर का तबेला बना देगी। मैं तुमसे तुम्हारे डैडी के कपड़े पूछ रही हूँ। हाँ, दशहरा वो तो दिवाली से पहले आता है ना। अरे बाबा, मैं त्योहारों के बारे में नहीं, कपड़ों के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, कपड़े नए कपड़े दिवाली पे सिलवा लेंगे। अकल का दिवाला निकाल रही है। अंधों के आगे रोना, अपने नैन खोना। उसकी शादी तो दिवाली पे है। चलो। हे भगवान। छोटी, तूने अपने डैडी के कपड़े देखे? डैडी क्या होता है? ये जो तेरे सामने खड़ा है ना, 5.5 फुट से ज्यादा लंबा आदमी, उसे डैडी कहते हैं, समझे? कौन है बे? क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो भाई साहब? बिना अब मैं रो पड़ूंगा। बड़ा मजा आएगा ना। आज तक मैंने किसी आदमी को रोते ही नहीं देखा। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? क्या नाटक चल रहा है? ये नाटक नहीं चल रहा, ये बहिष्कार चल रहा है। लेकिन मेरा क्या कसूर है? कि आप हमारे मम्मी को प्यार नहीं करते। तुमको किस गधे ने कह दिया? मुंह संभाल कर बात करो। मम्मा, आप ये क्या कर रही हो? पुलिस सवाल मत पूछ, मम्मी अपना बोरिया बिस्तर पैक करी है। लेकिन क्यों? मैं ये घर छोड़कर अपने मायके जा रही हूँ। तो उसमें रोने की क्या बात है? मैंने सुना है कि लड़कियाँ मैके से ससुराल जाते वक्त रोती है, लेकिन ससुराल से मैके जाते वक्त रोने की क्या जरूरत मम्मा? अरे, पति की बेवफाई का कड़वा सच जानने के बाद कौन सी ऐसी औरत है जो हंसते हुए मैके जाएगी? मीनाक्षी, हम यहाँ मामला ठीक करने आए हैं, ना कि आग और भड़काने। लेकिन कोई मुझे ये तो बताओ कि किसका पति बेवफा निकला? हमारी माँ का। पति कौन है? अपना बाप। लेकिन काजल, डैडी शक्ल से तो बेवफा नहीं लगते। उसी शक्ल पे तो मैं फंस गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।